लाखों करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं। कुंज की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती हैं। मंदिर के प्रांगण में पैर रखने की जगह भी नहीं होती। सबके मन में अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग भाव होते हैं। ठाकुर जी सबकी इच्छा सुनते हैं, सबके भाव सुनते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो ठाकुर जी आपको नहीं दे सकते। जो आप चाहो, जैसा आप चाहो, वो आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी इच्छा की बात है, आपकी सरलता की बात है, आपके विश्वास की बात है। विश्वास का और सरलता का एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। वृंदावन में एक संत रहते थे, श्याम सुंदर दास। ठाकुर जी के अनन्य भक्त, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। नित्य मंदिर जाते थे बिहारी जी के, भगवान की आराधना करते थे। मंदिर जाकर के भगवान को निहारते रहते थे, देखते रहते थे। मन ही मन ढेर सारी बातें करते थे। उन दिनों इतनी भीड़ नहीं होती थी बाके बिहारी के मंदिर में, वृंदावन में भी इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी आज होती। कई भक्त ऐसे आते थे जो एकटक ठाकुर जी को देखते रहते थे, उनसे बातें करते रहते थे, मंदिर के प्रांगण में बैठ जाते थे। ठाकुर जी को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। ऐसे ही थे श्याम सुंदर दास जी। भगवान से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था उनको। एक दिन मन में भाव जागृत हुआ, कितने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी, कितने प्यारे लगते हैं। गोस्वामी जी श्रृंगार करते हैं, रोज अलग अलग पोशाक पहनते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। अनंत ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई भी नहीं होगा। मन में भाव जागृत हुआ कि ऐसा मौका दो ना ठाकुर जी, मैं भी आपका श्रृंगार करूं। लेकिन नियम से सब परिचित, वहां गोस्वामी परिवार ही ठाकुर जी की सेवा करता है। जो संत हरिदास जी के परिवार से हैं वही गोस्वामी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और किसी को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। यह बात श्याम सुंदर दास जी भी जानते थे। उनको पता था कि जो इच्छा उन्होंने ठाकुर जी के सामने रखी है वो संभव नहीं है, लेकिन मन में भाव जागृत हुआ था, इसलिए कह दिया ठाकुर जी को कि हे ठाकुर जी, ऐसा दिन आए, ऐसा पल आए कि मैं आपका श्रृंगार करूं, अपने मन से आपको पोशाक पहनाऊं, आपका श्रृंगार करूं। मन में भाव ऐसा जागृत हुआ कि अब जब भी ठाकुर जी के पास आते, ठाकुर जी को यही कहते कि ऐसा पल आए, ऐसा दिन आए कि मैं आपका श्रृंगार करूं। कैसे संभव होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं। यदि तू मेरे सामने इच्छा रखना चाहता है तो तू अपना पात्र बड़ा कर। मैं इस अनंत ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं, जो कुछ तू मांगेगा वो दे दूंगा, लेकिन तेरा पात्र होना चाहिए, तेरा विश्वास होना चाहिए। अब तू देख, तुझे अपना पात्र कितना बड़ा करना है, इच्छा कितनी बड़ी रखनी है, मैं तो सब कुछ दे सकता हूं। इसी भाव से श्याम सुंदर दास जी ने भगवान का श्रृंगार मांगा था कि मैं श्रृंगार कर पाऊं। तो श्याम सुंदर दास जी ने भगवान को कहा कि हे ठाकुर, मुझे नहीं पता कि यह संभव कैसे होगा, पर यह मेरी इच्छा है जो मैंने तुम्हें बताई है। अब पूरा करना तुम्हारा काम है। तुम तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो, मेरी भी इच्छा पूर्ण करना। और विश्वास के साथ, आस्था के साथ, प्रेम के साथ भगवान से ये बात करते। एक बार हुआ यूं, गहरी निंद्रा में सो रहे थे, स्वप्न में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने आकर के कहा, श्याम सुंदर आओ, उठो, मेरा श्रृंगार करो। तुम चाहते थे ना मेरा श्रृंगार करना, तो उठो, मैं तुम्हारे सामने हूं, मेरा श्रृंगार करो। श्याम सुंदर जी बड़े प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए। अपने हाथों से ठाकुर जी को पोशाक धारण करवाई, आभूषण पहनाए, हार पहनाया, सर पर मोर मुकुट धारण करवाया। बड़ा ही सुंदर पूरे भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार किया। ठाकुर जी बड़े अद्भुत लग रहे थे।
बड़े मनमोहक लग रहे थे। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, श्याम सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। फिर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और श्याम सुंदर जी का स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटा तो इस स्वप्न से बाहर नहीं आए थे, इधर उधर देखने लगे, कभी ठाकुर जी यहीं खड़े हो, सच में आए हो, मैंने श्रृंगार किया ठाकुर जी को, ऐसी पोशाक धारण करवाई, ऐसे आभूषण पहनाए, ऐसा मोर मुकुट लगाया, चारों तरफ देख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद आभास हुआ कि यह तो स्वप्न था। ठाकुर जी स्वप्न में आए थे, मैंने श्रृंगार स्वप्न में किया था। आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगे। समय देखा, करीबन करीबन 5 बज गए थे। अब इंतजार कर रहे थे मंदिर के पट खुलने का, बिहारी जी को देखने का। नित्य क्रिया से निर्वृत्त हुए, स्नान किया और चल पड़े बिहारी जी के मंदिर की तरफ। बिहारी जी के मंदिर गए, प्रांगण में पहुंचे। मंदिर में भगवान के पट खुले और जब पट खुले और भगवान को देखा, ठाकुर जी को देखा, तो शरीर स्थिर हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा, आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। सामने बिहारी जी को देख रहे हैं। बिहारी जी ने वही पोशाक धारण की है जो स्वप्न में श्याम सुंदर दास जी ने करवाई थी। बिहारी जी ने वही आभूषण पहने हैं जो श्याम सुंदर दास जी ने पहनाए थे। वही मोर मुकुट धारण किया है जो श्याम सुंदर दास जी ने धारण करवाया था। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और सामने ठाकुर जी वही पोशाक धारण किए हुए, वही आभूषण धारण किए हुए, वही मोर मुकुट धारण किए हुए श्याम सुंदर दास जी को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर, मैं ही आया था स्वप्न में, तुमने ही ये पोशाक धारण करवाई है, आज तुमने ही श्रृंगार किया है, यही इच्छा थी ना तुम्हारी, हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। देखो आज श्रृंगार तुमने करवाया है। और इधर श्याम सुंदर दास जी एकटक ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं, निहारते जा रहे हैं। मन गदगद हो गया है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर कांप रहा है। बार बार ठाकुर जी को देख रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, होठ खुल नहीं रहे हैं, बस ठाकुर जी को निहारते जा रहे हैं कि मन में यही भाव तो आया था कि मैं आपका श्रृंगार करूं, और आज आपने अवसर दे दिया, जो असंभव था उसको संभव कर दिया। दोस्तों, ईश्वर के शब्दकोश में कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव शब्द ही नहीं है, उनके लिए हर चीज संभव है। बस आपकी आस्था, आपका विश्वास होना चाहिए, आपका भाव सच्चा होना चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए और प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। मन में शंका नहीं होनी चाहिए, प्रश्न दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैंने ईश्वर से मांगा है, ये पूरा तो हो जाएगा ना, मैंने ईश्वर के सामने ये भाव रखा है, ईश्वर ने सुना है कि नहीं, ये पूर्ण होगा कि नहीं। मन में बिल्कुल शंका नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा संदेश लिखते हैं, कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, भगवान सुनते नहीं। जब आपके मन में शंका जागृत हो गई, मन में ये प्रश्न आ गया, तो आपकी आस्था सच्ची नहीं है, वो प्रगाढ़ नहीं है। उसे और प्रगाढ़ कीजिए, इतना प्रगाढ़ कीजिए, अपने विश्वास में इतनी सच्चाई लेकर आइए कि मन में कोई प्रश्न ही ना आए। जो आपने ठाकुर जी को कह दिया, बस वो ठाकुर जी ने सुन लिया। इतना विश्वास होना चाहिए, इतनी आस्था प्रगाढ़ होनी चाहिए। फिर देखिए, जीवन के हर पल में चमत्कार होगा, हर क्षण में चमत्कार होगा, जीवन में हर पल अनुभूति होगी। फिर आपको आभास होगा कि ठाकुर जी आपकी सुनते हैं, सारी बातें सुनते हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके हर पल में, हर क्षण में ठाकुर जी आपके साथ हैं। लेकिन इसके लिए गहरे विश्वास की आवश्यकता है, प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।